చెప్పు मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। ಆಹಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನದು ಏನು ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಂ, ಅದೇನು ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಮುಹೂರ್ತನ. చీది నమ్మ బతుకు బురదలో పంది బతుకుతుంది, నువ్వు బతుకుతున్నావు ఎందుకురా ఎదవన్నారు ఎదవ ఎదవ అంటే అది तो सभी को जय श्री राम। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। तो साथियों, आप थंबनेल ने देखा ना, ब्रह्मा कुमारी ज्ञान और वेंकट का प्रश्न। तो साथियों, ये ब्रह्मा कुमारी लोग, इनको कितना ज्ञान दिया गया है और ये लोग कितना ज्ञान पाया गया है, हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारे इन ब्रह्मा कुमारी जो वीडियो बनाया, 1.5 घंटा का वीडियो है ये। तो 1.5 घंटा के वीडियो में इन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया है, और इनके सामने जो बैठे हैं लोग, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जवान लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। काली ये ब्रह्मा कुमारी क्या बोलते हैं, काली यानी कि सुमसाम सुनते जा रहे हैं। और कुछ कभी कभी हंसने के समय आते हैं तो हंसते हैं, खाली हंसते हैं, लेकिन इनको कुछ भी ज्ञान है ही नहीं। इनके दिमाग में कुछ सवाल उठता ही नहीं। और वो जो मैं ब्रह्मा कुमारी दीदी जो बोल रही है, तो वो क्या बोलते हो सब सुनते जाते हैं, लेकिन इनको कुछ पता ही नहीं धर्म के बारे में। जो हमारे हिंदू है ना, हमारा धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं, इसलिए वो क्या बोलते हैं वो सुनते जाते हैं। और इस्लाम क्या कहता है नहीं पता इनको, क्रिश्चियन धर्म क्या कहता है नहीं पता है। और ये ब्रह्मा कुमारी दीदी है ना, ये क्रिश्चियन का धर्म के बारे में बोलती है, और मुस्लिम के धर्म के बारे में बोलती है, हिंदू धर्म के बारे में बोलती है। लेकिन आज क्या है, हम इस वीडियो के द्वारा, ये हमारा दीदी है ना ब्रह्मा कुमारी दीदी, इनका नाम क्या है पता नहीं मुझे। तो इस वीडियो के द्वारा दीदी को, ब्रह्मा कुमारी को हम कुछ सवाल पूछेंगे। ये सिर्फ सवाल है। फिर दीदी ब्रह्मा कुमारी लोग, आप लोग कुछ गलत मत मानिएगा। अगर आपके पास, आप जो बोलते हैं हम उसके ये बोलने के ऊपर ही सवाल पूछेंगे। अगर आप लोग सवाल का जवाब देते हैं तो मेरा नंबर यूट्यूब में चैनल में रहता है। तो कुछ हमारा भी सवाल है, क्योंकि आप तो ज्ञान दे रहे हो जनता को, दुनिया को, तो हमको भी ज्ञान चाहिए। तो इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे को आप जो बोलते हैं ना, हम आप जो बोलते से समय हमारे को कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं दिमाग में, दिल में। तो उस सवाल को इस वीडियो के द्वारा आपको पूछ रहे हैं दीदी। तो मान्यता करके हमारे सवालों के जवाब दो, और आपका ज्ञान सही है करके साबित कर लीजिएगा, और हमको भी ज्ञान दीजिएगा, ठीक है। तो साथियों, हम जो सवाल पूछते हैं दीदी को, ब्रह्मा कुमारी दीदी को, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि सही है या नहीं। और हमारे हिंदू लोग, ये हमारे हिंदू लोग इतने नादान लोग होते हैं कि इनको कौन कुछ बोलते हैं तो 1.5 घंटा दीदी बोली है, एक भी उठ के एक सवाल नहीं पूछ रहा। इनके दिमाग में सवाल आता ही नहीं, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं। इसका कारण क्या है, हिंदू धर्म क्या बोलता है, हिंदू ग्रंथों के बारे में पढ़ा नहीं, इस्लाम को जाना नहीं, क्रिश्चियन धर्म को भी जाना नहीं। लेकिन ये वीडियो के द्वारा बोलता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी लोग को भी कुछ भी नहीं पता। ये दीदी जो बोल रही है, ज्ञान दे रही है ब्रह्मा कुमारी लोग, ये लोग भी कोसों ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, ना हिंदू ग्रंथों को पढ़ा है, ना क्रिश्चियन ग्रंथों को पढ़ा है, बाइबल को, ना कुरान को पढ़ा है। ये जो दादा लेखराज है ना, नाना,
ये जो कुछ भी ड्रामा बना के बोल रहा है वो क्या सीखा है उतना ही पता है उनको, वही दुनिया को हर भाषा में बोल रहे हैं ये लोग, ये मेरा कहना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर दीदी ब्रह्मा कुमारी दीदी क्या कहती है सुन के फिर हमारा सवाल कुछ जो है पूछेंगे। ये वीडियो कम से कम एक 50 वीडियो हो सकते हैं, क्योंकि 1.5 घंटा का वीडियो है दीदी बनाए, सो तो 1.5 घंटा के वीडियो को हम 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बना के हर वीडियो को काउंटर पूछेंगे, सवाल पूछेंगे साथियों। चलो दीदी आ जाइए, ब्रह्मा कुमारी दीदी आ जाइए। राजयोग का मूल आधार पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय। बहुत सुंदर हम सभी ने भी एक गीत सुना कि खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। कितने सारे सवाल थे और शायद आज हर मनुष्य के मन के अंदर ये सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य ईश्वर को समझने का प्रयत्न करता है। जहां तक आत्मा का विषय आता है वहां तक तो फिर भी एक ही मान्यता रहती है कि हर कोई आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, चाहे किसी ने उसको रूह कहा, आत्मा कहा, प्रकाश कहा, एनर्जी कहा, सोल कहा, जो भी कहा, लेकिन है उस शक्ति की ओर इशारा जो इस शरीर को चलाने वाली है। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां इतने सारे मतांतर हो गए कि आखिर भी मनुष्य को यही पता नहीं कि सत्य क्या है। और जितना ही सत्य को समझने का प्रयत्न करता है उतना ही कहीं सत्य से दूर तो नहीं हो जा रहा है। आज की दुनिया में परमात्मा को जानने की आवश्यकता क्या है? कई लोग हमसे पूछते हैं भगवान है नहीं है, क्या करना है हमें जान करके, उनसे क्या मिलना है, क्या प्राप्ति होने वाली है, क्यों हम अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करें, क्या कोई फायदा है? बहुत बहुत आवश्यक है, मैं ये कहूंगी। एक बार एक बहन मुझे मिली, वो मुझे बताने लगी कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी माँ से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है कि बेटे हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं। वो बच्चा कहता है सारे भगवान तो नहीं हो सकता है, भगवान तो एक होना चाहिए। हाँ साथियों, सुना ना दीदी ने, ब्रह्मा कुमारी दीदी ने क्या कहा? परमात्मा का बारे में बोलते बोलते उसकी आवश्यकता क्या है हमको, कहीं हम सच्चाई से दूर तो नहीं है, ये सब कुछ बोल के एक उदाहरण बोल रहे कि एक माँ के कहानी बोलिए। उसको 17 साल का बेटा था, कहते उसने पूछा, कहते माँ को ये सब कहानी सच्ची नहीं है, ये कहानी सब ये दादा लेक राजू है ना, ये इसने बना के ये ब्रह्मा कुमारी लोगों को सब कुछ सिखाया। सो है वही ये ब्रह्मा कुमारी लोग कहीं भी देखो, कन्नड़ा में, तेलुगु में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, हर भाषा में देखो यही कहानी बोलते हैं हर एक ब्रह्मा कुमारी। इसके सिवा दूसरा कहानी नहीं पता इनको, क्योंकि दादा लेक राजू यही सिखाया है। तो क्या कहती है ये दीदी?
माँ से पूछता है, कहते 17 साल का लड़का, माँ हिंदू धर्म में इतनी देवता क्यों है, भगवान क्यों है, और क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड एक क्यों है करके सवाल पूछता है। कहते माँ बोलते हैं, कहते हाँ हिंदू धर्म में इतना भगवान है करके। लेकिन ये दीदी क्या कहना चाहती है, तो क्रिश्चियन धर्म में जो एक गॉड है ना, तो इतना भगवान तो नहीं हो सकते, गॉड तो एक होता है बोल के बोल रहे हैं ना, बोला कहते लड़का। अरे गॉड ये क्या कहते एक रहता करके किसने बोला, कहा इनको, है कि नहीं साथियों, गॉड एक ही है करके किसने कहा, कैसा बोल सकते हो। चलो तो गॉड एक हो सकता है तो कौन से आधार पे बोलते हो, है कि नहीं साथियों। क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड है करके बोल रहे हैं, इस्लाम में एक गॉड है करके बोलते हैं। अरे क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड किधर है, 3 गॉड बोलते हैं ना, यहोवा, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह, ये 3 लोग गॉड है वो बोलते हैं ना। एक गॉड किधर है क्रिश्चियन धर्म में, है कि नहीं साथियों। तो ये दीदी को क्रिश्चियन धर्म में कितना गॉड है बोल के नहीं पता, खाली हिंदू धर्म में इतना भगवान क्यों है करके पूछने का सवाल उठती है, क्योंकि ये लोग हिंदू धर्म के खिलाफ लोग हैं, हिंदू धर्म को नाश करने के वास्ते, और हिंदू धर्म को हिंदुओं को संतान को नाश करने के लिए तैयार किया गया है ये कलयुग का मत, ब्रह्म कुमारी बोलने का एक नया मत। जैसा इस्लाम मत आया, क्रिश्चियन मत आया, बौद्ध मत आया ना, वैसा ही ये एक 90-100 साल के पहले पैदा किया है एक वो मंडली ब्रह्म कुमारी का एक नया नया मजहब है ये मजहब का मकसद क्या है मालूम है, पता है, हिंदू लड़की लोगों को कुंवारी रख के हिंदू शादी करने का बदल हिंदू लड़की लोगों को कुंवारी रख के हिंदू जनसंख्या को घटित करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। और ये हिंदू लड़की लोगों की कन्या बना के, यानी कि इनको क्या आस बताता है, सनातन देवी देवताओं का इसका बारे में बता के, सनातन देवी देवताओं के बारे में बता के इनको तुम पवित्र रहोगे, यानी कि शादी नहीं करोगे, पवित्र रहोगे तो अब ये कलयुग अंत होने के लिए आया है, और तुम लोग सत्ययुग आने वाला है, सत्ययुग में देवी देवताओं की जन्म लेके तुम रहते करके बोल के इनको पवित्र रहना, शादी नहीं करना करके इनको एक माइंड वॉश करके इनका जीवन पूरा नाश किया है दादा लेखराज बोलने वाला। तो उसका दिमाग से पैदा हुआ है ये मजहब, शिव परमात्मा करके एक नाम लेके ये लोग मुसलमान का अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म का लाइट को मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में शिव परमात्मा को हम साकार मानते हैं, और ये तभी अवतार लेके आते करके हम लोग मानते हैं ना, ये झूठ है बोलते हैं ब्रह्म कुमारी लोग, समझे ना साथियों। तो आज का वीडियो में इतना ही साथियों, सुना ना। अब आप ये दीदी आगे क्या क्या बोलते हैं उसमें हम सवाल पूछेंगे इनको। हिंदू लोग, आप ब्रह्मा कुमारी को जो कोई भी जाएगा, अगर आपके पास सही भी ज्ञान है, आप लोग सही भी है, तो मेरे नंबर को कॉल करके मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं, ठीक है साथियों। फिर अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेके आपको बंधु मित्रों को सबको शेयर कर देने का, क्योंकि ये मैसेज सबको जाने का। लेकिन हिंदू औरत लोगों को, हिंदू लड़की लोगों को कुंवारी बना के हिंदू जनसंख्या घटित करके उनकी जिंदगी खराब होती है, और हिंदुओं की संख्या भी घटित होकर नाश हो जाती है। हमारा देश को, हमारा धर्म को बचाना हम सबका काम है साथियों, इसलिए इस वीडियो को सबको शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लेकर, ठीक है। चलो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल में आपका वेंकट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।